तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय बिहार। आप सभी दोस्तों का हमारा इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे दोस्त, इस क्लास में हम सभी देखेंगे क्लास 10th के संस्कृत का जो आपका 10वां पाठ है। 10वां पाठ जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णनम, जो कि आपके क्लास 10th के संस्कृत का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हर एक साल पूछे जाते हैं। और आप यदि 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज रियली देखिए, आपको वास्तव में इससे इतना ज्यादा बेनिफिट होगा कि मत पूछिए, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 10वां पाठ है, मतलब 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णनम, मतलब मंदाकिनी एक नदी है, उसी का वर्णन यानी उसका एक तरह से विस्तार से हम लोग बारे में जानेंगे। उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी मनोहकता के बारे में, रमणीयता के बारे में। तो चलिए सबसे पहले पाठ परिचय देखते हैं। देखिए मेरे पास बुक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचनवति तमात् सर्गात संकलितः। यानी ये जो आपका चैप्टर है ये बेसिकली मतलब जो आपका रामायण है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है, उसके अयोध्या कांड में से जो 95वां सर्ग होता है उससे लिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, उसी को मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है। देखिए लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ, यानी ये जो 10वां पाठ है मंदाकिनी वर्णनम, आदि कवि वाल्मीकि रचित वाल्मीकि रामायण की अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। जो कि मैंने आपको बतलाया भी कि ये जो पाठ है आपके आदि कवि जो वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि जी हैं उनको आदि कवि के रूप में जाना जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि आदि कवि किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन देता है, जाकर देखिएगा, जरूर पूछा गया है। ऑप्शन देगा तुलसीदास, ऑप्शन देगा फिर मतलब वाल्मीकि देगा, ऑप्शन देगा कंबन, फिर उसके बाद कालिदास। तो किनको कहा जाता है? वाल्मीकि को। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। तो ये मतलब कि जो रामायण है वो वाल्मीकि द्वारा रचित है। तो उसमें जो वाल्मीकि रामायण है तो उसके अयोध्या कांड से उसमें भी 95वां सर्ग से संकलित है। आप लोग जानते हैं रामायण को कांडों में बांटा गया, 7 कांडों में बांटा गया है। आप लोग सुने होंगे, जैसे सुने होंगे पहले मतलब कि जैसे अयोध्या बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर उसके बाद अयोध्या कांड के बाद है आपका अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, फिर उसके बाद किष्किंधा कांड हो गया, फिर और है जैसे युद्ध कांड, फिर मतलब कि उत्तर कांड, ऐसे मतलब गिनिएगा तो 7 पूरेगा। इस तरह से 7 है, जाकर देखिएगा। तो आप देखिए इसमें मंदाकिनी नदी की श्री शोभा का वर्णन किया गया है। मतलब इस चैप्टर में ये जो आप देख रहे हैं मंदाकिनी वर्णनम में, तो इसमें मुख्य रूप से मंदाकिनी नदी है ना, उसकी शोभा का वर्णन है। यानी मंदाकिनी नदी कितनी सुंदर है, कितनी रमणीय है, कितनी मनमोहक है, मनोहर है, उसका जिक्र किया गया इस चैप्टर में। देखिए वनवास क्रम में राम पत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मण सहित चित्रकूट जाते हैं। आप जानते हैं कि वनवास के दौरान राम जो है सो अपने पत्नी सीता और अपने भ्राता जो अनुज है, जो छोटे भाई हैं, उनके साथ, लक्ष्मण के साथ वो मतलब वन को गमन करते हैं, वनवास जाते हैं। और वही मतलब कि वह चित्रकूट जब पहुंचते हैं, कहाँ पे? चित्रकूट। वहीं कल कल छल छल करती मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करते हुए श्री राम सीता से कहते हैं कि हे सीते, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त इस नदी को देखकर चित्त प्रसन्न हो रहा है। तो जब वह चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहां की जो नदियां हैं कल कल जैसे मतलब कि आवाजें मारती हैं, पानी से पानी टकराता है। तो जब आप रात में कभी नदी की धार के पास जाइएगा और उसकी ऐसे पानी की आवाजें सुनिएगा, सुनते भी होंगे, ऐसा नहीं बात है, तो मालूम चलेगा कि कितनी अच्छी निराली आवाज होती है। छल छल करती है, ऐसे ऐसे मतलब कि तरंगे लहरें मारती हैं। जो मंदाकिनी नदी की शोभा है उसका वो वर्णन करते हैं, कौन? श्री राम। और वर्णन करते हुए सीता से कहते हैं कि हे सीते, पत्नी सीता से वो अपने कहते हैं कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है उससे यह नदी भरा हुआ है। युक्त मतलब कि उससे यह नदी मतलब कि जैसे जुड़ा हुआ है प्राकृतिक सुंदरता से। और ऐसा हो लग रहा है जैसे मानो कि इसकी सुंदरता हम सभी के चित्त को, मन को प्रसन्न कर रहा है। मतलब हम सभी को अंदर से खुश
कर रहा है, यानी शांति प्रदान कर रहा है। कवि महर्षि वाल्मीकि ने इस सौंदर्य का वर्णन अनुष्टुप छंद में किया है। देखिए छंद बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें सबसे फेमस जो छंद है अनुष्टुप छंद है। बहुत सारी कविताएं, कहानियां नहीं, जो श्लोक हैं वह संस्कृत में अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं। वाल्मीकि भी अनुष्टुप छंद में खूब लिखे हैं, कालिदास भी अनुष्टुप छंद में खूब लिखते हैं। अलग अलग मतलब कवियों की रचनाएं अलग अलग छंदों के लिए फेमस है। कोई इंद्रव्रजा छंद में लिखता है, कोई उपेंद्र छंद में लिखता है, बहुत सारे छंद है। सबसे फेमस अनुष्टुप छंद है। आगे देखिए, इस नदी की शोभा का वर्णन महाकवि कालिदास ने भी रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में किया है। देखिए कालिदास का नाम भी आ गया, मतलब इसी नदी जो मंदाकिनी नदी है, इसी का वर्णन महाकवि कालिदास को महाकवि की संज्ञा दी गई है और वाल्मीकि को आदि कवि की संज्ञा दी गई है, सब ध्यान रखिएगा। तो रघुवंश महाकाव्य इन्हीं के द्वारा रचित एक काव्य है कालिदास के द्वारा। तो उसके 13वें सर्ग में देखिएगा तो इस नदी की, मंदाकिनी नदी की शोभा का बहुत ही सुंदर रूप से जिक्र किया गया है। तो अब हम लोग इसके श्लोक को देखेंगे। हाँ, तो देखिए ये पहला श्लोक क्या कहता है। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदी। यहाँ पे आप पश्य का मतलब तो जानते ही हैं, देखो। तो यहाँ पे किसको कहा जा रहा है देखने के लिए? सीता को कहा जा रहा है। और कौन दिखा रहे हैं? श्री राम दिखा रहे हैं। तो वही कहते हैं श्री राम की, हे सीते, रंग बिरंगे तटों वाली फूलों से युक्त तथा हंस सारस पक्षियों को केली करते हुए मंदाकिनी नदी को देखो। मतलब श्री राम सीता से कहते हैं कि इस मंदाकिनी नदी की जो तटें हैं, जो किनारा है, वह फूलों से, मतलब तरह तरह की रंग बिरंगी फूलों से सजी हुई है। युक्त मतलब सजी हुई होना, जुड़ा हुआ होना। यानी जो मंदाकिनी नदी का किनारा है, तट है, वह तरह तरह की रंग बिरंगी फूलों से सजी हुई है तथा हंस सारस पक्षियों को केली करते हुए मंदाकिनी नदी को देखो। और वहां पे हंस सारस ये जितने जो पक्षी हैं वह सब अपना खेल रहे हैं, चहक रहे हैं, मतलब उसमें जल क्रीड़ा कर रहे हैं, जल में खेल रहे हैं या तटों के पास खेल रहे हैं। तो उन मतलब प्राकृतिक नज़ारों को दिखाने के लिए सीता को वहाँ पे दिखा रहे हैं। और यहाँ पे ये भी संदेश दे रहे हैं कि हम सभी अपने जो राजमहल को त्याग कर आए हैं, तो उससे भी कई गुना ज़्यादा सुख यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्राकृतिक नज़ारा देख रहे हैं जो उस राजमहल में देखना संभव नहीं है। ऐसा वहाँ पे भावना है, भाव है, इस भाव से कह भी रहे होंगे। आगे देखिए, अर्थात हे सीते, मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सुंदरता को देखो। यानी वो मंदाकिनी नदी की जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको दिखा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में, इस क्लास में हमने आपको मंदाकिनी जो नदी वर्णनम चैप्टर है, इसका पाठ परिचय देखा और साथ ही साथ पहला श्लोक का अर्थ देखा। अगले क्लास में हम सभी पूरे श्लोक के अर्थ को कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही।